नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फरीदाबाद की राजनीति में जो पिछले लगभग 1.5 साल 2 साल से जो गतिरोध चला आ रहा था वो अब दूर हो गया है। आप ये समझ लें कि नगर निगम जब बना था तभी से चर्चा थी कि फाइनेंस कमेटी के सदस्य हों, सीनियर डिप्टी मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, ताकि शहर के विकास को गति मिल सके। आज अशोक कुमार मीणा आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने संविधान में प्रदत्त जो उनकी शक्तियां हैं उनके आधार पर उन्होंने 2 सदस्यों को नियुक्त कर दिया है। हमारे साथ हैं भाई प्रदीप टोंगर हैं और हमारे साथ मनोज नासवा हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो काफी लंबे समय से शहर का विकास जो बाधित हो रहा था, जो उस पर सियासत गरमा रही थी, वो कैसे दूर होने वाली है। जी मनोज जी। नमस्कार जी। देखिए, ये आदरणीय हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सब कुछ देखते हुए डिसीजन लिया है कि फाइनेंस कमेटी इख्तियार की जाए और उन्होंने आज इस चीज़ की घोषणा हुई है, तो मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और हमारे मंत्री विपुल गोयल जी का, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करूंगा हमारी मेयर प्रवीण जोशी जी का कि इन्होंने हमें इस लायक समझा और ये जिम्मेवारी दी, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेवारी को मैं पूर्ण रूप से करूंगा। और मैं अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का, सब संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी प्रदीप टोंगर जी हमारे साथ हैं। जी, मैं तो आपको धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई जी, आपको आपका धन्यवाद और मेरे सभी पूरे क्षेत्रवासियों को धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के, जिन्होंने आज एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमको दी है दोनों भाइयों को, और कुछ ना कुछ विश्वास पे देके हमको फरीदाबाद में जो आज बड़ी जिम्मेवारी मिली है फाइनेंस कमेटी की, और हम दोनों भाई उस पर खरा उतरेंगे। उसके बाद मैं माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की, उसके बाद फिर अपने माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा, माननीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल जी का धन्यवाद करूंगा, माननीय राजेश नागर मिनिस्टर हरियाणा जी का धन्यवाद करूंगा, गौरव गौतम जी मिनिस्टर जी का धन्यवाद करूंगा, और अपने सभी शीर्ष नेतृत्व व संगठन के सभी पदाधिकारियों को सबका धन्यवाद करूंगा। दोनों के दोनों जिला अध्यक्षों का धन्यवाद करूंगा कि आज एक जो जिम्मेदारी, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों को दी, हम दोनों भाई उन चीजों पर खरा उतरेंगे और फरीदाबाद का विकास करने में हम पूरा जोर लगा देंगे कि फरीदाबाद का जो विकास काफी 1 साल से रुका हुआ है, उस विकास को हम पूर्ण करेंगे। जी सौरभ जी। और फरीदाबाद आप ये समझें कि ये जिम्मेदारी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछली बार जो फाइनेंस कमेटी बनी थी पिछले कार्यकाल में, उस फाइनेंस कमेटी के रहते हुए 200 करोड़ का घोटाला, क्या ने भी माना, 200 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद में हुआ। और ऐसे में फाइनेंस कमेटी एक ऐसी निगरानी समिति है, आप ये समझें, जो नगर निगम के या कह लें कि जनता के एक एक पैसे पर नजर रखने का काम करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल नजर रखने का कार्य करती है, और नजर रखने के लिए हमें सरकार बैठा रही है और हम अपनी सरकार की पूरी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। मेयर साहिबा प्रवीण बत्रा जोशी की उम्मीद पर खरा उतरेंगे, क्योंकि जो हमारी मेयर साहिबा पहली बार बोर्ड से चुन के आई है, फरीदाबाद ने बोर्ड पे पूरी उम्मीद से मेयर साहिबा को चुना हुआ है, तो उनकी उम्मीद पर हम दोनों भाई खरे उतरेंगे और मेयर साहिबा के साथ साथ पूरे फरीदाबाद का विकास कराने के लिए हम बिल्कुल तत्पर खड़े रहेंगे। दोनों भाई उनकी उम्मीद को बिल्कुल पूर्ण उतारेंगे। और फरीदाबाद आप ये समझें कि ये जो कमेटी का गठन हुआ है, अशोक कुमार मीणा जी ने जो चिट्ठी जारी की है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके तहत जो मेयर हैं वो उस कमेटी की मेंबर होंगी। प्रदीप टोंगर और भाई मनोज नासवा उसके मेंबर होंगे और साथ में कमिश्नर उसके मेंबर होंगे। ऐसे करके ये फाइनेंस कमेटी बनेगी और शहर की जो विकास कार्य हैं, जो फाइलें चंडीगढ़ जाना पड़ता है, जिन फाइलों को लेकर चंडीगढ़ जाना पड़ता है आज, वो शहर में ही पास होंगी, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल जी, पास होंगी फरीदाबाद में। अब वो चंडीगढ़ जाने का चक्कर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसलिए सीएम साहब ने कमेटी को सबसे पहले लिया है। कमेटी में ही उनको विश्वास है कि कमेटी जब बन जाएगी तो विकास जो रुका हुआ है, जो गति हमको मिलेगी, वो फरीदाबाद से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो बात दोनों भाई नहीं कह पा रहे हैं वो मैं कह देता हूं कि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो अभी लंबित ही है। आप ऐसा समझ लें कि अभी वो दोनों पद अप्रासंगिक हो गए हैं। ये कमेटी बनने के बाद शायद उस सब की जरूरत भी ना पड़े। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।